हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत जुलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद खुदा जो अजीम खुदा है और हमारा आसमानी बाप है, हमें प्यार करता है और वो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ खूबसूरत मौके फराहम करता है ताकि हम अपने ज़िंदा खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश कर सकें। सो आज का अतवार जो है ये कलीसिया रवायत के मुताबिक आमद का दूसरा अतवार है और दिसंबर का महीने का पहला अतवार, क्रिसमस सीज़न का ये आगाज़ है। इसलिए ये दिन हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और इस दिन में हम अपने आप को क्रिसमस की तैयारी के लिए खुदावंद के हुजूर में झुकाते हैं ताकि अपने खुदा की उस निजात बख्श कुदरत के अजीब कामों को देख सके जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर किए। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कलीसियाओं ने इस अतवार को थैंक्स गिविंग का नाम दिया है। आज का अतवार जो है वो शुक्रगुजारी का अतवार जो है वो करार दिया है। इस लिहाज से आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से शुक्रगुजारी के तलक से देखेंगे। आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 95 ज़बूर पहली 2 आयत। ज़बूर की किताब 95 ज़बूर पहली 2 आयत। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। ये हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है इन दोनों आयात के अंदर जिंदा खुदा के हुजूर में उसकी परस्तिश और इबादत के लिए नगमा सराई करने और सिताइश के गीत गाने के लिए वो हमारी रहनुमाई करता है। और ये फरमाता है कि जब हम खुदा के घर में दाखिल होते हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हुए और मजमूर गाते हुए खुदावंद के हुजूर में हैं। इसका मतलब है कि जब हम खुदा की बात करने के लिए हैं तो हमारे अंदर से शादमानी आनी चाहिए, हमारे अंदर से खुशी ज़ाहिर होनी चाहिए कि हम अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करने के लिए खुदावंद के हुजूर में जा रहे हैं, फराहम हो रहे हैं। जब हम लफ्ज़ शुक्रगुजारी पे गौर करते हैं तो इब्रानी में इसके लिए लफ्ज़ जो है वो है तोदा, और ये यादे से निकला है और इसके जो मानी है वो ये है कि जिंदा खुदा के हुजूर में अपने हाथों को उठाकर या फैलाकर खुदा की तारीफ करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना। और जब हम इस लफ्ज़ पे गौर करते हैं तो पुराने अहदनामा में ये 30 बार पुराने अहदनामे में तोदा लफ्ज़ जो है वो आया है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर इसकी और ज़्यादा स्टडी करते हैं तो यिर्मयाह नबी के सहीफ़े उसके 33 बाब की 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ जो है ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया है कि खुदा के हुजूर में हमद की कुर्बानी गुजरानी जाए। हमद के लिए कुर्बानी के तौर पर यह पेश हुआ है। जिस तरह हम खुदावंद के कलाम में से जब और मज़ीद हम मुतालिया करते हैं तो ज़बूर 50 के अंदर हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है वो फरमाता है, ज़बूर 50 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। हम देखते हैं खुदावंद की तरफ से ये हुक्म मिला है कि तू खुदावंद के हुजूर में
शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। इसका मतलब है कि जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं तो हम खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करने के लिए आते हैं। जब हम खुदा की तमजीद करते हैं, जब हम खुदा की हमद करते हैं, जब हम अपने हाथों को शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के हुजूर में उठाते हैं या फैलाते हैं, तो गोया ये एक ऐसी कुर्बानी है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, और हम अपने ज़िंदा खुदा के हुजूर में इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजरानते हैं। और फिर लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदा कहता है वो मेरी तमजीद करता है, वो खुदा की तारीफ करता है जो खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। इसलिए खुदा का खादम, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है 95 ज़बूर में कि जब हम खुदा के घर में जाते हैं तो शुक्रगुजारी करते हुए, हमद करते हुए, तारीफ करते हुए और ललकारते हुए और ऊंची आवाज में खुदा के हुजूर में नारे लगाते हुए, खुदा की हमद करते हुए दाखिल हों। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम जब खुदा के घर के लिए तैयार होते हैं तो अक्सर हमारा दुश्मन जो है वो बड़ी मक्कारी के साथ, फरेब के साथ हमारे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता है जिससे हमारे घरों के अंदर परेशानी, बेदिली आ जाती है, और बाज़ औक़ात हम ख़ानदानों के अंदर झगड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। कपड़े तैयार नहीं हुए, कपड़े साफ़ नहीं, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, लाइट नहीं है, यानी मुख्तलिफ किस्म की ऐसी हालात जो है वो इब्लीस की तरफ से पैदा होते हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि इब्लीस जो है वो कोशिश करता है कि हमें डिस्टर्ब करे और हमारी रूह को ऐसे कर दे, रंजीदा कर दे कि हम खुदा के हुजूर में जब इबादत करने भी जाते हैं तो ऐसे ही चेहरे लटके होते हैं, चेहरों पर उदासी होती है और झगड़े का जो है वो चेहरों पर जो तासुर होते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जब हम जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं, जब हम खुदा के घर में दाखिल होते हैं तो हमद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के हुजूर में दाखिल हों। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के हुजूर में जाते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा के हुजूर में कुर्बानी गुजारने जाते हैं, खुदा के हुजूर में अपने खुदा की तारीफ़ करने जाते हैं। और जब हम खुदा की तारीफ़ करते हैं तो इससे खुदा शादमान होता है, इससे खुदा राहत अंगेज़ खुशबू लेता है जब हम शुक्रगुजारी के तौर पर जाते हैं। जब हम तवारीख की किताब पढ़ते हैं, पहली तवारीख की किताब और उसका 16वां बाब, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा दाऊद जो है अहद का संदूक खुदा के घर में लाता है तो वहाँ वो खुदा की तारीफ़ करने के लिए कहता है कि सब खुदा की तारीफ़ करें। और तवारीख की किताब 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं कि आसिफ और उसके भाइयों को साज बजाकर तारीफ करने के लिए दाऊद जो है वो हुक्म सादर करता है। लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो, उसके हुजूर गाओ, उसकी मदासराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। हम देखते हैं ज़बूर खुदावंद का बंदा दाऊद आसिफ और उसके भाइयों कहता है कि आप खुदा के घर में साज बजाकर, खुदा के हुजूर में साज बजाकर उसकी हमद करें, उसकी तारीफ करें। और फिर लिखा है कौमों में उसके बड़े बड़े अजीब कामों का इश्तहार दें। अब हम देखते हैं कि बनी इसराइल की ज़िंदगी के अंदर तो खुदा ने बड़े अजीब अजीब काम किए, खुदा ने उन्हें बड़े फतह से बढ़कर गलबा दिया। हम देखते हैं कि जिस तरह खुदावंद उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल के लाता है, तो हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकल आते हैं तो सामने बैर कुलज़म है और पीछे फिरौन के रथ और उसकी फौजें हैं। और ऐसे हालात में जब सारी कौम जो है वो आगे देखती है तो बहुत पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर है, और जब पीछे देखते हैं तो फौजें चली आ रही हैं। ऐसे हालात के अंदर बनी इसराइल जो थे वो बड़े परेशान थे, मायूस थे, बेदिल थे, और वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे और मूसा को कहने लगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी, तो हमें यहाँ बियाबान में क्यों मारने के लिए ले आया है। तो हम देखते हैं कि मूसा जो है खुदा के हुजूर में चलाता है, दरख्वास्त करता है खुदा उनके हुजूर में
کہ खुदावंद अब हम क्या करें, सामने पानी है, पीछे फौजें हैं, अब हम क्या करें, हम तो हलाक हो जाएंगे और ये कौम तो मुझे जीने नहीं देगी। हम देखते हैं कि खुदावंद कहता है कि मूसा इनको बता दे कि जिस फिरौन को और उसकी फौजों को आज तुम देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। अब फिर खुदावंद कहता है कि तू अपना असा जो है वो बहरे कुलज़म की तरफ बढ़ा, और हम देखते हैं कि जब वो बहरे कुलज़म की तरफ अपना असा बढ़ाता है तो बहरे कुलज़म जो है दो, उसका पानी दो हिस्सों में मुनकसम हो जाता है और एक खुश्क रास्ता बन जाता है, और फिर उस खुश्क रास्ते से पूरी कौम गुजर जाती है। और फिर जब वो कौम पीछे गुजर जाती है और बाहर निकलते हैं और पीछे देखते हैं तो फिरौन के रथ भी उनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ही वो बाहर चले जाते हैं, उनके कदम मुकम्मल तौर पर बाहर चले जाते हैं, पीछे पानी जो है फिर अपने लेवल पर बहना शुरू हो जाता है और फिरौन की फौजें जो हैं उस बहरे कुलज़म के अंदर हलाक हो गई और वो डूब मरे। इस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अजीब काम किया। फिर हम देखते हैं कि जब आगे दाखिल होना चाहते हैं मुल्क किनान के अंदर, तो हम देखते हैं कि यरू का शहर था और यरू की फसील जो थी वो बहुत मजबूत और यरू शहर के अंदर दाखिल होना था। अब खुदावंद उन्हें क्या कहता है, खुदावंद उन्हें कहता है कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने क्या करना है कि सिर्फ 6 दिन तक यरू की चौगिर्द एक चक्कर लगाना है, और फिर जब 7वां दिन आएगा तो तुमने 7 चक्कर यरू के चौगिर्द लगाने हैं और उसके बाद नरसिंगे फूंकने हैं और खुदा की तमजीद करनी है, नारा लगाना है और हमद करनी है। और जब उन्होंने 7वें दिन ऐसा किया तो हम जानते हैं कि यरू की एक बहुत बड़ी फसील जो थी वो ज़मीन बोस हो गई और वो उनके लिए खुदा ने यरू का शहर जो था दे दिया ताकि वो यरू के शहर को फतह कर ले। सो खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम जो था वो ज़ाहिर करता रहा और इस तरह अपने नाम को जलाल देता रहा। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदा के बड़े बड़े कामों का सारी कौमों के सामने खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करो, खुदा की तारीफ करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो, खुदा की हमद करो, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भला खुदावंद है। हमारा खुदा जो है वो तारीफ के लायक खुदा है, हमारा खुदा जो है वो प्रस्तश के लायक खुदा है। इसलिए जब हम अपने खुदा के हुजूर में आते हैं तो उसके बड़े बड़े अजीब कामों को जो हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगी के अंदर करता है, हर रोज़ वो हमें एक नया काम वो हमारी ज़िंदगी के अंदर करता है, नई फतह में बख्शता है, नए तौर से खुदा हमें संभालता है, बीमारियों से शिफा बख्शता है, घरों में खुशहाली लाता है, रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ जो है खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। तो इसलिए हम जब खुदा के हुजूर में आते हैं तो शुक्रगुजार दिल के साथ उसकी तमजीद करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसके हुजूर में आए ताकि खुदावंद जो है वो शादमान हो। फिर हम देखते हैं जब यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो उसके 12वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को एक फतह का यकीन दिलाता है। कौम जो है वो किसी न किसी मुसीबत में और असीरी में परेशान है, मायूस है, बेदिल है। तो ऐसे हालात में खुदावंद जो है वो एक फतह का पैगाम उन्हें बख्शता है और खुदावंद कहता है कि फतह के लिए शुक्रगुजारी और तारीफ करो। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो खुदा मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूद है और वो मेरी नजात हुआ है। बस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस वक्त तुम कहोगे खुदावंद की सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदह सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। ऐसे उनकी बसने वाली तू चला और ललकार, क्योंकि तुझ में इसराइल का कदूस बुजुर्ग है। ये हम देखते हैं कि पूरी कौम के लिए एक फतह का ऐलान है, एक फतह की खुशखबरी है, पैगाम है। और खुदावंद कहता है कि यकीनन तुम नजात के चश्मों से खुशी के साथ पानी भरोगे और तुम खुदा की सताइश करोगे और उससे दुआ करोगे। सो खुदावंद अपनी कौम को एक फतह का यकीन दिलाते हुए
कहता है कि तुम्हारे लिए निजात मुहैया की जाएगी, तुम्हारे लिए जिंदगी मुहैया की जाएगी, तुम कैद से, दुश्मन के हाथ से रिहाई पाओगे, और खुदावंद तुम्हें निजात के चश्मों से पानी भरने के लिए, इसे कहता है लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदद सराही करो क्योंकि उसने जलाली काम किए हैं। खुदावंद हमेशा जलाली काम करता है, बड़े काम करता है। इसलिए अपने खुदा की सिताइश करना, अपने खुदा की हमद करना, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना, ये हम पर वाजिब है कि हम अपने जिंदा खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। फिर हम देखते हैं कि ये शुक्रगुजारी जो है, ये हमद जो है, इसको जब हम इब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो उसके 13वें बाब में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हमें हर वक्त खुदा के हजूर में कैसे जाना है, कैसे उसके हजूर में दाखिल होना है। इब्रानियों का ख़त जब हम पढ़ते हैं तो उसके 13वें बाब के अंदर हम देखते हैं खुदा का बंदा कहता है, 15वें आयत में लिखा है, बस हम उसके वसीला से यानी यीशु मसीह के वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। ये हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा कहता है होंठों का फल, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, हमद की कुर्बानी और भलाई और सखावत करना ना भूलो, और खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानियों से, हमद और तारीफ की कुर्बानियों से खुश होता है, और खुदा इन कुर्बानियों को अपने ज़ुल्म में कबूल करता है, और फिर इन कुर्बानियों को कबूल करके इसके लिए हमारे लिए अजर भी मुहैया करता है। अब हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जब पौलुस थस्सलुनीकियों के कलीसिया को खत लिखता है तो वहाँ लिखता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर उस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं जब हम सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, हमारे घर में खाना पीना, रोटी पानी सब कुछ होता था, हम बड़ी ही खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन जब कभी कोई नामसाइब हालात आते हैं, कोई आजमाइश आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम अपने खुदा के ज़ुल्म में उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि हम तो कुड़ते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं खुदा पर। और घरों में अक्सर हम देखते हैं कि झगड़े इसी तरह जब घर में कोई तंगी तकलीफ होती है तो झगड़े होते हैं, नफरतें पैदा होती हैं। क्यों? हालात हमारे ऊपर आते हैं, क्योंकि ये आजमाइश को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि हमें तमाम हालात में अपने खुदा के ज़ुल्म में उसकी शुक्रगुजारी करना है, ना सिर्फ खुशी के वक्त, ना सिर्फ फतह के वक्त, ना सिर्फ जब हमारे घरों में खाने पीने के लिए सब कुछ मुहैया हो उस वक्त, बल्कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करना है। जब हम फिलिपियों का खत पढ़ते हैं तो उसके 4थे बाब में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 6ठी आयत से लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। हम देखते हैं कि खुदा का बंदा कहता है किसी बात में परेशान हो, फिक्र ना करो कि आज रोटी नहीं है, आज कपड़ा नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी मत्ती के 6 बाब में ये फरमाया कि इन सारी चीज़ों की फिक्र में ना रहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। वो कौमें जिनका खुदा के साथ रिश्ता नहीं, कोई तल्लक नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे गुजराते हैं और वो सोचते हैं कि जो कुछ हम करते हैं इसी भी हमारे लिए खुशहाली है। लेकिन याद रखिए, एक ईमानदार शख्स जो है उसकी रोटी पानी, उसके कपड़े, उसका पहनना सब कुछ जो है ये खुदा की तरफ से है, और खुदा जो मुहैया करने वाला खुदा है हमें वक्त पर हर चीज़ जो मुहैया करता है। इसलिए लिखा है कि तुम फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, यानी जब हम खुदा के ज़ुल्म में इल्तिजाएं दरख्वास्तें लेकर जाते हैं, लिखा है दुआ के और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हमारी दुआएं, हमारी मिन्नतें जो हैं खुदा के हुजूर में जब जाते हैं तो शुक्रगुजारी के साथ ये होने चाहिए, ना कि कुड़ते हुए, ना कि हम नाउमीद हुए, मायूसी की हालत में, बल्कि जिंदा
خدا پر ایمان اور توکل میں بڑھتے ہوئے اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا خدا جو ہے میری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے ساتھ شکر گزاری کے وسیلہ سے خدا کے حضور میں پیش کی جائیں۔ تو اس کا کیا رزلٹ کیا؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ جب ہم خدا کے حضور میں سچے دل سے اس کی تعریف کرتے شکرگزاری کرتے ہوئے اپنی درخواستیں خدا کے حضور میں لے جاتے ہیں تو پھر خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے ہمارے دلوں کو خداوند یسوع مسیح میں محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جنبش نہیں ہوتی، اور جب ہم چاری زبور گاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند پر جو توکل کرنے والے ہیں اور خداوند ان کا زور ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی ان کی زندگی کے اندر جنبش نہیں آتی، حالات قومیں جوش میں آ جاتی ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ ایک ایماندار شخص جو ہے اس کی زندگی میں کبھی جنبش نہیں آتی، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ بے دل نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے زندہ خدا کے حضور میں شکر گزاری کے ساتھ آتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تھا کہ ہم خدا کے حضور میں کس طرح آئیں، کیسے ہم خدا کی ہم اور تمجید کریں۔ ایک اور بات جو شکر گزاری کا ایک اہم حصہ ہے وہ کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں ملتا ہے۔ جب ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 2 باب، تو اس کے اندر ہمیں خداوند سلیمان کی معرفت پیغام دیتا ہے کہ جب ہمیں کس طرح اپنے خدا کے حضور میں اجر یا برکت پانی ہے۔ لکھا 9ویں آیت میں 2 باب کی 9ویں آیت امثال کتاب، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو جب خداوند کے حضور میں جاتا ہے تو اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے اپنے خدا کی تعظیم کر۔ اس لیے جب ہم خدا کے حضور میں آتے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی آمد سے، اپنی پیداوار سے، اپنی آمدن سے خدا کے حضور میں پہلے پھل لے کر، ہدیے لے کر، شکر گزاریاں لے کر اپنے حضور میں، خدا کے حضور میں، جس طرح کہ آج شکر گزاری کا تھینکس گیونگ کا اتوار ہے تو ہمیں اپنے دل سے خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنی۔ اور جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں، پولس رسول کے معرفت کرنتھیوں خط، تو اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے پولس کے وسیلے سے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے حضور میں خوشی سے دیتے ہیں تو خدا ہمیں عزیز رکھتا ہے، یعنی اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور میں خوشی سے دیتے ہیں تو خداوند ایسی ہدیوں کو، ایسی شکر گزاریوں کو جو دل کی گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ دی جائیں، خداوند انہیں قبول کرتے ہیں۔ زبور 9 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول زبور نویس فرماتا ہے کہ میں اپنے پورے دل سے خداوند کا شکر ادا کروں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں اس کی شکر گزاری پورے دل سے کریں اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کریں، اس کے حضور میں ہدیے، نذرانے دل کی گہرائیوں سے، جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی تو اس نے کہا، استثناء کتاب 6 باب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خداوند خدا کے حضور میں آتے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے ہدیوں سے بھی پورے دل سے، پوری جان سے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں ہدیے نذرانے لائیں۔ زبور 103 زبور میں کہتا ہے، آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور پھر کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے وہ خداوند کو مبارک ہے، لکھا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہیں کرنا، بلکہ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے، اس کی نعمتوں کے عوض میں خدا کے حضور میں ہدیوں نذرانوں سے خدا کی تعظیم کرنا ہے۔ اور جب ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں کے ذخیروں کے اندر پرانا ذخیرہ
نہیں بلکہ خدا ہر سال نئے ذخیرے جو ہے وہ لاتا ہے اور نیا قسم کا پھل جو ہے ہمارے گھروں میں آتا ہے، نئی نئی چیزیں خداوند ان سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے ہدیوں سے، اپنے نذرانوں سے اپنے خدا کی تعظیم کریں۔ خداوند کثرت کی برکت دیتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے لوکا کی انجیل میں کہ شمعون پطرس اور اس کے ساتھی رات بھر جھیل کے اندر جال ڈالتے رہے لیکن کوئی مچھلی انہیں نہیں ملی۔ لیکن یہ کہ خداوند یسوع مسیح گیا اور وہاں بڑی بھیڑ تھی اور خداوند یسوع مسیح نے شمعون سے کہا کہ کنارے سے ذرا ہٹا، اور خداوند یسوع مسیح اس کشتی کے اندر بیٹھ گیا اور انہوں خداوند یسوع مسیح نے انجیل سنانی، خوشخبری لوگوں کو سنائی۔ اور جب خوشخبری سنائی تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں پطرس گہرے میں جا کر جال ڈال، اور اب پطرس کا جواب یہ ہے خداوند ہم نے ساری رات محنت کی لیکن کوئی مچھلی ہمیں نہیں ملی۔ لیکن دوسری بات وہ کہتا ہے خداوند تیرے کہنے سے، استاد تیرے کہنے سے ہم جال ڈالتے۔ اس سے ہمیں ایک بات بہت خوبصورت واضح ملتی ہے۔ خداوند کے کلام رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خداوند یسوع کا کلام سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے پھر معجزے ہوتے ہیں۔ اب پطرس کیا کہتے ہیں خداوند میں نے ساری رات محنت کی لیکن ناکارہ محنت تھی، لیکن اب تیرے کہنے سے میں جال ڈالتا ہوں۔ اور لکھا ہے خداوند کے کلام میں جب اس نے جال ڈالا تو لکھا ہے کہ جال مچھلیوں سے اتنا بھر گیا کہ وہ کھینچ نہ سکے۔ پھر انہوں نے اپنے شریک لوگوں کو بلایا اور ساتھیوں کو بلایا جو اس کے ساتھ دوسرے شریک تھے، یعقوب اور یوحنا زبدی کے بیٹوں نے بلایا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہماری مدد کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں کی دونوں کشتیاں جو ساری رات خالی رہے، کوئی مچھلی نہیں ملی، اب دونوں کشتیاں جو تھی مچھلیوں سے بھر گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ جانتے ہیں خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بلا لیتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا، پھر کیا ہے وہ وہاں سے اکٹھا کرتا ہے جہاں بکھیرتا نہیں، اور وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں بوتا نہیں۔ ہمارا خدا جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اکٹھا کرنے کی، چیزوں کو بلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ کلام کیا کہ گہرے میں لے چل، تو اس نے وہ ان تمام مچھلیوں نے پیغام سن لیا اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سن کر وہ اس طرف چل آئیں، اور وہ لکھا ہے کہ وہ کشتی جو وہ جھیل جو مچھلیوں سے خالی تھی، وہ جھیل جو تھی وہ مچھلیوں سے بھر گئی اور جال پھٹنے لگے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب ہم بیج بونے جاتے ہیں تو زمین کے اندر ہم تھوڑا سا بیج بوتے ہیں، ایک کھیت کے اندر 2 من 2.5 من بیج بوتے ہیں، لیکن ہم 40-50 من وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ خدا نے یہ قدرت کا قانون جو قائم کر دیا ہے کہ جب ہم بوتے ہیں تو اس کے اجر میں خدا ملٹی پلائی کر کے کثرت کی برکت دیتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 6 باب میں 38 آیت میں فرمایا دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا، اور پھر لکھا ہے کہ تمہارا پیمانہ ہلا ہلا کر بھر جائے، دبا دبا کر بھرا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا اسے کثرت کی برکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس ہو کر خدا کے حضور میں ہدیہ نہیں دینا چاہیے، شکرگزاری نہیں دینی چاہیے، بلکہ دل سے خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں ہدیے دیں تاکہ خدا ہمارے گھروں میں کثرت کی برکت دے، تاکہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر کثرت کی برکت نازل کرے۔ آج کا وقت، آج کا دن جو ہے وہ تھینکس گیونگ کا دن ہے، خدا کی شکر گزاری کرنے کا۔ پہلی بات، خدا کی ان تمام نعمتوں کے لیے، خدا کے دی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے خدا کا شکر کریں۔ اس سال کے اختتام کے لیے کہ خدا نے اس سال کے اختتام میں ہمیں داخل کیا اور ہم ایک نیا سال کا آغاز کرنے والے ہیں، اس سال کے لیے بھی اپنے آپ کو خدا کے ذمہ رکھیں اور پچھلے سال کے لیے خدا کی تعریف کریں، اور پھر کرسمس منانے کے لیے اپنے آپ کو شکر گزاری کے طور پر خدا کی تعریف کرتے ہوئے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے ذمہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور جب ہم خدا کی تمجید کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے خدا راضی ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، اور خدا ہم تو کہتا ہے کہ مجھے ہدیے نذرانے دے کر دیکھو، میرا امتحان کو ملاکی کتاب میں پڑھتے ہیں، خدا ہم کہتا ہے کہ ہدیے اور دائیں کہ مجھے دو اور میرا امتحان کرو، میں آسمان کے نیچے کھول کر تمہیں کثرت کی برکت دوں گا۔ کہتا ہے آسمان کے نیچے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ تو میرا اور آپ کا خدا تو کثرت کا خدا ہے،
वो हमें कभी भी मायूस नहीं रहने देता, कभी भी परेशान नहीं रहने देता, बेदल नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें बरकतों से, नेमतों से आसूदा करता है। सो आइए आज हम अपने खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजार दिल के साथ झुकें और खुदा के हुज़ूर में अहद करें कि खुदा आज मैं दिल से तेरे हुज़ूर में शुक्रगुजारी देना चाहता हूँ और इस शुक्रगुजारी को तू कबूल फरमाना। अपने हदिये को, नजरानों को, रुपये पैसे को, जो कुछ भी आज देना चाहते हैं उस पर अपना हाथ रखें और दुआ करें खुदावंद जी जो कुछ मैं तेरे हुज़ूर में दे रहा हूँ ये तेरे हुज़ूर में मकबूल हो और ए खुदावंद इसकी राहत अंगेज खुशबू तेरे नतनों तक पहुँचे ताकि ए खुदावंद खुदा इससे मैं बरकत पा सकूँ। सिर्फ इस गर्ज से नहीं कि हमें बहुत सा मिले, बल्कि इस गर्ज से कि मेरा खुदा देने वाला खुदावंद है। मेरे खुदा ने हमें खलक किया है, उसने हमारे अंदर अपना दम रखा है और उसने अपने बेटे को दरेग नहीं किया। जब उसने अपने बेटे को दरेग नहीं हमारे लिए किया तो फिर हमें भी दिल की गहराइयों से उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, पूरे दिल से दाऊद की तरह खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए ताकि वो हमें बरकत दे, रूहानी तौर पर, खानदानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। अगर आज कोई परेशानी है, बेदिली है, मायूसी है, औलाद नहीं है, जॉब नहीं है, घर में खाना पीना नहीं है, तो आइए आज शुक्रगुजारी का बीज पतरस ने जिसने अपनी कश्ती बीज के तौर पर दे दी और बाहर से वो बाद में अब देखें कि मछलियों की कसरत से वो कश्ती भर गई। अगर आज अपनी ज़िंदगी खुदावंद के जलाल के लिए देना चाहेंगे तो ये ज़िंदगी कसरत की बरकत से भर जाएगी। अगर आज आप अपना चंद रुपए पैसे खुदावंद के हुज़ूर में देंगे तो खुदावंद आपके हाथ की कमाई पर कसरत की बरकत डालेगा। और इसी तरह अगर आप कोई और शुक्रगुजारी का हदिया लाए हैं खुदा के हुज़ूर में तो खुदा उसमें बरकत देना चाहता है। आइए सब अपने हदियों पर, नज़रानों पर अपना हाथ रखिए और खुदावंद के हुज़ूर में बरकत चाहिए ताकि खुदावंद आपकी हदियों को कबूल करे और हाबिल की तरह आप खुदा के हुज़ूर में आपका हदिया और आपकी ज़िंदगी खुदा के हुज़ूर में मकबूल हो। बाज़ औक़ात जब बदनीयती से दिया जाता है तो कायन की तरह नामकबूल होकर हम जाते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हाबिल की तरह हम खुद भी खुदा के हुज़ूर में मकबूल हों और हमारे हदिये और शुक्रगुजारी भी मकबूल हों। आइए दुआ करिए। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदावंद आकर बादशाह है जो हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से आसूदा करता है। तूने मैं आज तक संभाला और सारी बरकतों से नवाजा। अब मिन्नत करते हैं खुदावंद आज हम सबको कसरत की बरकत दें। तेरा कलाम हमारी रूह की ग़िज़ा, हमारी राह की रोशनी और ए खुदावंद खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग और ए खुदा हमारी ज़िंदगी के लिए ए खुदा सूदगी का सबब बनता है। ए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते इस कलाम के बीज को इन जिंदगियों के अंदर कसरत से फलदार कर ताकि 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आए। ए खुदा मैं चश्मा टाउन कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ए खुदा स्प्रिंग बांध चर्च, इमैनुअल चर्च की तमाम कलीसियाओं के लिए जो यहाँ हैं या दूसरी जगहों पर भी हैं, खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूँ। मैं तेरे खादम पास्टर लतीफ़ के लिए, उसके घराने के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए खुदा और उस सारी टीम के लिए जो है खुदा तेरे खादम के साथ मिलकर खिदमत करिए, तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, ताकि खुदा ये क्रिसमस और खुदा ये साल इनके लिए बरकत का साल हो और आने वाले साल में खुदा तेरे लोग और शादमानी के साथ दाखिल हो सकें। खुदा यीशु के पाक जलाली नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।